अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? अच्छा, बात चीज़ें होती हैं जिनके सवालात जिनको आप बज़ाहिर बारहा बता चुके होते हैं, कई मुख्तलिफ, लेकिन उनकी डिमांड नहीं ख़त्म होती। मेरे ख़्याल में हमें जो है अल्लाह ने इस ज़मीन का मकीन बनाया। इस ज़मीन पर हमें अपनी ज़मीन की ख्वाहिश और अपने घर की ख्वाहिश होना बड़ा फितरी सा अमल है, और हमें होती भी है, और उसके लिए हम सारी ज़िंदगी तगो दो करते रहते हैं। और अमूमन केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जब वो कामयाब बन जाता है, आप उस तगो दो में कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास ज़िंदगी नहीं बचती। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, क्योंकि मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रही हूँ, कि जो ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाई जो मज़दूरी के लिए सऊदीया में इधर उधर गए होते हैं और इंतहाई सख्त हालात में मज़दूरी करते हैं, ताकि उनके बच्चों को अपने बच्चों के लिए घर बना सकें। अपनी बीवी की ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना घर हो, अपना घर हो, और ये बड़ी नेचुरल ख्वाहिश है। देखिए, आजकल के ऐसे महंगाई के दौर में एक मिनट नहीं लगता, यूँ पता चलता है महीना यूँ आया और यूँ गया। अब इतने ज़्यादा किराए और इतने महंगे घर, और दूसरा ये कि आपको अपनी ज़मीन का, अपने घर का एक मान होता है। ये मेरा घर है, झोपड़ी है, महल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर का एक सुकून, एक इत्मीनान, और इंसान कहता है कि चलो छत अपनी है ना, तो हम रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेंगे, कम से कम कोई हमसे हमारी छत तो नहीं छीनेगा। ये हम अपने मुल्क के लिए भी कह सकते हैं, हमारी मुल्क भी हमारा छत होता है। और आज़ादी, जो एक आज़ाद मुल्क में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी आपकी नेमत है, जिसको हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और उन मुल्कों की तरफ देखना चाहिए जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल, इस टाइम गज़ा का मामला किससे छुपा है, और जो जुल्म और बर्बरियत के वहाँ पे कहानी रकम की जा रही है, उसके लिए तो शायद कोई भी माफ़ी के काबिल नहीं है। कश्मीर के हालात देख लें, और किस किस्म के हालात से, और ना बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज, ना औरतों की असमत महफूज, ना आपकी सर पे छत अपनी, ना पाँव के नीचे ज़मीन। तो ऐसे में अपना घर, जो अपना मुल्क भी है, और आपका ज़ाती घर की ख्वाहिश रखना हर इंसान का बुनियादी हक भी है और बुनियादी ज़रूरत भी है। तो इसलिए इसमें कोई आड़ नहीं है। मुझे याद है कि एक ज़माना, एक वक्त ये था कि हमें ये बताया जाता था कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है, जो कि बेशक है, और इसमें अपने घर की ख्वाहिश करना या अच्छे घर की ख्वाहिश करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें बस ऐसे ही गुजारा करके जाना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन घर की ख्वाहिश रखने में और घर की ख्वाहिश करने में कोई ममानियत नहीं है। रिलीजियस हमारा मज़हब जो है हमें इसकी आज़ादी देता है, और ये ख्वाहिश रखना कोई बुराई की बात नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा मज़हब ऐन फितरत है, इंसानी फितरत है कि वो अपना, जानवर भी अपना छोटा सा घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, इसी तरह इंसानी फितरत है। इसलिए इसकी ख्वाहिश रखना कोई नहीं है। मैं आपके लिए बड़ी प्यारा सा एक अमल लेके आई हूँ, उसको करने से इंशाअल्लाह ताला, इसके हवाले से बहुत सनदें मिली हैं कि ये अमल करने से बहुत से लोगों के घर बने हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं चाहती हूँ ये मैं आप तक पहुँचा दूँ, आप भी कोशिश करें। और अल्लाह के ज़िक्र में ही सब कुछ है, और अल्लाह के ज़िक्र से ही आपको सब मिलता है। यह आपने 2 रकत हाजत की पढ़नी है, और मकान की नियत ही ये करनी है कि अल्लाह ताला कि मुझे मेरा घर मिले, अल्लाह ताला जिसमें खुशियों के साथ सुकून वाला, और रिज़्क़ के हलाल से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर हमने जवाब भी देना है। से अल्लाह ताला मुझे मेरा घर मिल जाए, इसके लिए 2 रकत आपने नियत करनी है। पहली रकत में भी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में भी 11 बार सूरह इखलास पढ़कर फिर आपने 153 टाइम, एक ये छोटी सी आयत आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आएगी,
وہ آپ نے پڑھنی ہے 153 بار. بالکل چھوٹی سی آیت ہے، 1.5 لائن کی، 1 لائن کی آپ سمجھ لیں. میں دہرا ساتھ اس لیے نہیں کہ کبھی فبل آپ کر جاتے ہیں، کبھی صحیح تلفظ چیزوں میں بولنے میں میری تھوڑا سا اب مسئلہ ہونے لگا، تو میں اس لیے آپ کو میں نے، تاکہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ میرے سننے میں آپ کے سننے میں، آپ کے پاس اسکرین شاٹ اس کا آ جائے گا. 153 ٹائم آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے گھر کی لیے حاجت جو ہے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی بڑا ہی یہ مستند اس حوالے سے یہ عمل ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اپنا گھر ضرور ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں.